मुंबई में एक मकड़ी मैन आ गया था जो चलते फिरते लोगों को अपने जाल से वॉल पे बांध देता था। हर दिन वो 3 लोगों को वॉल पे चिपका देता था। पहले दिन उसने ये 3 लोगों को वॉल पे चिपका दिया, दूसरे दिन ये 3 लोगों को चिपकाया और तीसरे दिन ये 3 लोगों को उसने वॉल पे चिपका दिया। अब आप सोचिए और मुझे बताइए, इन 5 में से चौथे दिन वो किन 3 लोगों को वॉल पे चिपकाएगा? चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मकड़ी मैन हमेशा कॉमन कलर ड्रेस वाले लोगों को चिपकाता है। जैसे पहले दिन रेड शर्ट रेड पैंट और रेड टी शर्ट वालों को चिपकाया, दूसरे दिन ब्लू शर्ट ब्लू पैंट और ब्लू टी शर्ट वाले को। तो अब इन 5 में से इन तीनों का एक का ब्लैक शर्ट है, एक का ब्लैक पैंट है और इसका भी ब्लैक पैंट है, तो ये तीनों को वॉल पे चिपकाएगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक होटल के कमरे में एक डेड बॉडी मिलती है। डेथ पॉइजन की वजह से हुई थी। मैनेजर सीसीटीवी फुटेजेस देखता है तो कमरे में बस 3 लोग गए थे और तीनों वेटर्स थे। पहला वेटर सबसे पहले चाय लेके गया था, फिर दूसरा वेटर कोल्ड ड्रिंक लेके गया था और फिर तीसरा वेटर पिज्जा लेके गया था। तो क्या आप बता सकते हैं कौन से वेटर ने पॉइजन दिया होगा, ए बी या सी? चलिए इसका आंसर देखते हैं। कोल्ड ड्रिंक की बोतल वैसी की वैसी रखी है, मतलब खुली ही नहीं है। पिज्जा भी वैसा ही रखा हुआ है, मतलब उसने खाया ही नहीं था। चाय देखिए कप हाफ हो गया है, मतलब जरूर इसमें जहर होगा और इसी से उसकी डेथ हुई। मैनेजर उस वेटर को पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अचानक एक साइंटिस्ट की उसके घर पे डेथ हो जाती है। मेहुल वहां पहुंच जाता है। उस समय साइंटिस्ट के घर पे 3 लोग मौजूद थे। पहला दूध वाला, दूसरे कपड़ा वाला और तीसरा उस घर का माली। मेहुल साइंटिस्ट को गौर से देखता है तो उसके हाथ पर कैल्शियम लिखा होता है। मेहुल समझ जाता है कि खून किसने किया है। कैसे, क्या आप बता सकते हैं खून किसने किया है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। साइंटिस्ट का मर्डर दूध वाले ने किया है। साइंटिस्ट ने मर्डर को बताने के लिए कैल्शियम का हिंट छोड़ दिया था और इन तीनों में सिर्फ दूध में कैल्शियम होता है, मतलब वो दूध वाले की तरफ इशारा कर रहा था। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक जाने माने पेंटर की अचानक मौत हो जाती है। डिटेक्टिव मेहुल केस की छानबीन करने पहुंच जाता है। पेंटर ने मरते मरते भी एक पेंटिंग बनाई, इंटरेस्टिंग, वो जरूर कोई हिंट देना चाहता होगा। उस समय उस पेंटर के घर पे उसकी पत्नी साक्षी, भाई श्याम और बहन दीक्षा थी। हिंट को देख के मेहुल तुरंत समझ जाता है कि मर्डर किसने किया होगा। क्या आप सोच सकते हैं पेंटर क्या हिंट दे रहा था? चलिए इसका आंसर देखते हैं। ध्यान से देखिए, पेंटर के हाथ में जो पेंटिंग है उसमें सनसेट हो रहा है और सनसेट इवनिंग में होता है, मतलब शाम को, मतलब वो शाम की तरफ पॉइंट कर रहा था, उसका भाई श्याम। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आपके एक पैर में आइज है, दूसरे में वुड है और तीसरे में लोहे के बार्स है। आपको ये जलते कोयलों के ऊपर से चलना है। तो क्या आप बता सकते हैं तीनों में से आप कौन सा तरीका चुनोगे, आइस का, वुड का या लोहे का? अगर आपने लोहा चुना तो लोहा तुरंत गर्म हो जाएगा और आप उसे पहन के चल नहीं पाओगे, तो लोहे से आप क्रॉस नहीं कर सकते। आप वुड पहन के क्रॉस कर सकते हैं। वुड बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो गर्माहट आपके पैरों तक नहीं पहुंचेगी। आप आइस लेके भी क्रॉस कर सकते हैं। हीट के वजह से आइस वेपर्स बन जाएंगे, आपके पैरों और कोयलों के बीच में वो वेपर्स आ जाएंगे, तो उसके वजह से आपको गर्माहट नहीं लगेगी और आप पार कर लेंगे। तो आइस और वुड से आप कोयलों को पार कर सकते हैं।